बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर इस प्रेस वार्ता को मैं संबोधित कर रहा हूं और आपके बीच में फिर से आने का मौका मिला है। भ्रष्टाचार और दुराचार, यही आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार और व्यवहार बन चुका है। लूट एंड करप्शन एंड ऑलवेज हैव अ अप्रोच ऑफ humiliation towards women. This has become the standard operating procedure of आम आदमी पार्टी, be it in Delhi और in पंजाब। 15 दिन पहले आपको शायद याद होगा कि 13 तारीख को दिल्ली में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ जो उत्पीड़न, जो दुराचार किया गया, और अब हम देखते हैं कि 15 दिन बाद इस पूरे विषय पर अरविंद केजरीवाल निर्लज्जता से खामोश तो रहते हैं, विभव कुमार के साथ संरक्षण देते हुए उनके घर पे विभव कुमार पाए तो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार से महिला दुराचार का एक परिचय मुख्यमंत्री के निवास से मिला, तो अब पंजाब से भी महिलाओं के साथ दुराचार का सबसे बड़ा प्रमाण वीडियो के रूप में सामने आया है, जो पूरे देश को शर्मिंदा कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं बलकार सिंह, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के और बताया जाता है केजरीवाल जी के खासम खास मंत्री है। उनका जो सेक्सप्लॉयटेशन रैकेट का वीडियो सामने आया है, ये सेक्सप्लॉयटेशन रैकेट क्या है? छोटी छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाना, उनको नौकरी एवं अन्य झांसे देना और फिर उनके साथ अश्लील हरकतें करना। वो वीडियो इतना शर्मनाक, इतना अश्लील, इतना गंदा इस प्रकार का है कि मैं उसके बारे में और वर्णन कर भी नहीं सकता। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से पंजाब सरकार के मंत्री एक छोटी सी बच्ची का शोषण कर रहे थे नौकरी के एवज में, जॉब की एवज में। और इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, नोटिस जारी की है डीजीपी को। हमने देखा है कि इस पूरे मामले पर वैसे तो जिनके साथ इनकी दोस्ती दिल्ली में है, परंतु पंजाब में कुश्ती है, तो चन्नी जी और सुखपाल खैरा जी ने भी इस पर बोला है और कहा है कि ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। पर सवाल ये बनता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी, मैं हैरान हूं कि लुधियाना में वो घूम फिर रहे थे और मैंने जब देखा तो उसमें बताया गया है मीडिया के माध्यम से कि लुधियाना में उनके कैंपेनिंग में उनके साथ ये बलकार सिंह मंत्री शामिल थे। जलंधर, माफी चाहता हूं, लुधियाना नहीं, जलंधर में थे। और यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ किस प्रकार से, आपको याद होगा कि विभव कुमार भी साथ पाए गए थे जब वो लखनऊ गए थे, उनके घर से गिरफ्तार हुए। तो आखिरकार आम आदमी पार्टी का हाथ महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ हमेशा क्यों पाया जाता है? आप देखिए, एक पैटर्न बन चुका है। ये कोई एक आधी कोई घटना नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ये हर घटना में आप देखिए कि जो भी महिला उत्पीड़न करता है, चाहे वो 21 वर्षीय बच्ची का हो या चाहे वो स्वाति मालीवाल जैसी राज्यसभा सांसद का हो, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को निर्भया आंदोलन की कोख से निकलने वाली पार्टी कहती है, वो महिला या पीड़िता के साथ खड़ी नहीं होती। वो किसके साथ खड़ी होती है? कभी वो विभव कुमार के साथ पाई जाती है और उसके चक्कर में वो चरित्र हरण करती है स्वाति मालीवाल का, या आज वो बलकार सिंह के साथ खड़ी। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि सोमनाथ भारती पर उन्हीं के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि कैसे सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के साथ उत्पीड़न कर रहे थे। सोमनाथ भारती को प्रत्याशी बना दिया। लालचंद कटारुचक, इनका नाम तो आप पंजाब के जो लोग हैं वो तो ज़्यादा जानते ही हैं। एक एससी समुदाय से, अनुसूचित जाति के समुदाय से आने वाले बच्चे के साथ उन्होंने शोषण किया। एससी आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया, गवर्नर साहब ने भी इस पर कार्रवाई की मांग की, परंतु पूरी आम आदमी पार्टी इस प्रकार के व्यक्ति के साथ खड़ी रही, उनका इस्तीफा नहीं करवाया गया।
विभव कुमार के साथ वो आज साथ में खड़े हैं। संदीप कुमार, जिन्होंने दिल्ली में एक नया मॉडल बनाया था राशन कार्ड बनवाने का, और पूरे देश और दुनिया ने वो वीडियो देखा था राशन कार्ड कैसे बनवाते हैं। यहाँ पर भी जॉब के एवज में वीडियो बन रहे हैं, वहाँ पर राशन कार्ड के एवज में वीडियो बन रहे थे। उनके साथ भी प्रथम दृष्टया आम आदमी पार्टी पहले खड़ी रही और कहा कि इनका इस्तीफा नहीं होगा। फिर जब मीडिया ने और विपक्ष ने प्रेशर डाला तब जाकर उनका इस्तीफा लिया गया, और आज वो बलकार सिंह के साथ, जैसे मैंने बताया, जालंधर में कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए आज इस मंच से मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं। क्या आम आदमी पार्टी निर्लज्जता और बेशर्मी दिखाते हुए जैसे विभव कुमार को बचाती रही वैसे इसको भी बचाती रहेगी, या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? दूसरी बात, जो इंडिया अलायंस सब जगह जाते हैं, महिला उत्पीड़न के विषय पर उठाते हैं अपनी बातों को, आज प्रियंका वाड्रा जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, इंडिया अलायंस के तमाम नेता, इनके मुंह पर चुप्पी क्यों है? ना स्वाति मालीवाल के विषय पर कुछ बोल पाए, ना आज इतने घंटे होने के बाद भी, इस वीडियो के सामने आने के बाद भी वो ना इस्तीफा मांग रहे हैं इस मंत्री का, ना वो इसका खंडन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता हमने हमेशा प्रकट की है और यहाँ पर बहुत काम भी हुआ है, परंतु आज जो चंडीगढ़ से प्रत्याशी बन रहे हैं, जॉइंट प्रत्याशी, यदि वो महिला सुरक्षा के बारे में वाकई चिंतित है तो क्या अपने कॉलीग्स की तरह, मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाजपा जैसे वो पैमाने अपनाए, वो तो उनके लिए मुश्किल होगा, कम से कम उन्हीं के कॉलीग्स चन्नी जी और सुखपाल खैरा जी ने जिस प्रकार से खंडन किया है इस पूरे वीडियो का और घटनाक्रम का, क्या चंडीगढ़ के कांग्रेस स्लैश जॉइंट प्रत्याशी क्या इतनी हिम्मत करेंगे कि वो आकर स्टैंड ले और वो बताए कि क्या वो इस मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? या क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया हुआ है तो महिला सुरक्षा के मामले पर वो अब चुप बैठ जाएंगे? और आखिरी बात, कि क्या केजरीवाल जी जो 15 दिनों से स्वाति मालीवाल के विषय पर पूर्ण तरीके से मौन है, क्या वो अब स्वाति मालीवाल के विषय पर भी और क्या वो इस मंत्री के विषय पर भी कुछ बोलेंगे? क्योंकि असलियत में पंजाब में सरकार कौन चलाता है ये सभी को पता है। भगवंत मान जी वैसे नॉमिनल सीएम तो है, पर असली सीएम, सुपर सीएम, डिफैक्टो सीएम कौन है ये सब जानते हैं। तो क्या इस मंत्री का इस्तीफा होगा, हाँ या ना? मित्रों, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया अलायंस के कैप, CAP, कैप का मतलब है कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की जो राजनीति में जो इनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है उस पर एक प्रहार करने का काम किया है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक पटल पर लाने का काम किया है। इंडिया अलायंस वैसे तो जगह जगह पर चिल्लाती है, नारा लगाती है संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, पर असलियत में संविधान को, संविधान की आत्मा को और संविधान के शरीर को किसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसका प्रमाण आज सामने निकल कर आया है। तब जब पता चला है कि समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है वो किस प्रकार से संविधान में बदलाव लाकर, संविधान को संशोधित करके, संविधान में जो मर्यादाएं उसको तार तार करके एक वोट बैंक को खुश करने के लिए धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रही थी। और मैं आपके सामने वो तथ्य और प्रूफ भी रखना चाहता हूं। पर आज सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग संविधान बचाओ करते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, वो आएंगे तो संविधान बदल देंगे, यहां पर तो संविधान बदलने की लगातार साजिश की जा रही है, वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करके। अब क्या इंडिया अलायंस के नेता ये लिखित में देने को तैयार है कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण की वो बात कर रहे हैं मुस्लिमों को देने की, और वो भी OBC SC ST के कोटे से काट कर,
और वो भी संविधान में संशोधन करके, क्या उसके खिलाफ वो लिखित में देने को तैयार है, हाँ या ना? मैं आपके सामने वो वीडियो लाना चाहता हूं, वो प्रूफ लाना चाहता हूं कि किस प्रकार से स्वयं अखिलेश यादव जी ने धार्मिक आधार पर आरक्षण मिलने की बात की थी, और केवल ये बात नहीं की थी बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार हूं। तो सुनिए किस प्रकार से अखिलेश यादव जी इस बात को कहते हैं। हवाई वादे आप नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को जो आपने 18% आरक्षण की बात की, क्या वो हवाई वादा नहीं है? हमारी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार पे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है तो वो आरक्षण आबादी के हिसाब से दे। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से संविधान संशोधन के लिए भी पक्ष में है। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से संविधान संशोधन के लिए भी तैयार है। मतलब सोचिए, जिस चीज़ की परिकल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं की कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आज समाजवादी पार्टी का एक नहीं अनेकों वक्तव्य है। 2012 में रामगोपाल यादव जी ने तो खुद पार्लियामेंट में एक बिल मूव किया था कि किस प्रकार से पार्लियामेंट के माध्यम से संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए धार्मिक आधार पर। समाजवादी पार्टी ने 2002, 2012, 2014 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। कांग्रेस पार्टी ने तो कर्नाटका में ये कर दिया, पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी के कोटे से काट कर दे दिया था आरक्षण धार्मिक आधार पर। आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी यही बात की थी। इसके अलावा अभी पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, 3-4 दिन पहले पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट का आदेश आया जिसमें कि ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा अवैध और असंवैधानिक तरीके से ओबीसी के लिए बने हुए कोटे में सारे मुस्लिम समाज को डालने की जो चेष्टा की गई, उसको खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार का हमला करना ये संविधान के खिलाफ है। अब मेरा सवाल इंडी गठबंधन से और यहाँ के प्रत्याशी जो संविधान बचाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, और क्योंकि वो स्वयं एक बड़े वकील भी है, संवैधानिक मामलों के जानकार भी है, क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ये संविधान के साथ है, ये संविधान के खिलाफ है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने संविधान को तहस नहस करते हुए धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है या देने की चेष्टा की है, और वो भी संविधान संशोधन करके, ये बात करना, क्या आज इंडिया अलायंस बताएगा कि क्या वो संविधान और अंबेडकर जी के साथ है या खिलाफ है? और तीसरी बिंदु, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि यदि इंडी गठबंधन की गलती से सरकार आ गई तो इनकी मंशा है कि ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को खत्म करके तुरंत वो सारा का सारा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं धर्म के आधार पर। अगर ऐसा नहीं है तो क्या मनीष तिवारी जी, क्योंकि वो बड़े वकील भी है, लिख कर देने को तैयार है कि जो ओबीसी का अधिकार है, एससी समाज का अधिकार है, एसटी समाज का अधिकार है, वो मुसलमानों को वोट बैंक के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा? मेरे आज ये सवाल है, उन तक ये पहुँचे और उनका जवाब वो ज़रूर देने की चेष्टा करें। तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच के लिए आम आदमी पार्टी, भगवंत मान जी की सरकार, जो केजरीवाल जी द्वारा संचालित सरकार है, वो इनके ऊपर एक तो कार्रवाई करे, इनको बर्खास्त करे, इनके ऊपर सख्त से सख्त जांच बैठाए। परंतु इस जांच का क्या होगा? वही लालचंद कटारूचक वाली जांच हो जाएगी। तो ये न्यायिक जांच हो तो बेहतर होगा। और ये भी बताए कि आम आदमी पार्टी, एएपी का मतलब एंटी औरत पार्टी क्यों बन चुका है। स्वाति मालीवाल जी का विषय हो या इस बच्ची का विषय हो, केजरीवाल विभव कुमार के साथ खड़े रहते हैं या केजरीवाल इस मंत्री के साथ खड़े रहते हैं, तो केजरीवाल जी को महिला उत्पीड़न करने वाले ऐसे लोग क्यों पसंद आते हैं और क्यों पीड़िताओं के साथ अत्याचार किया जाता है उनके पार्टी के सदस्यों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, इसका जवाब दे। परंतु इंडिया अलायंस के नेता भी, और यहाँ पर जो इंडिया अलायंस के नेता और प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो भी बताए कि यदि वो महिला सुरक्षा के प्रति कमिटेड है तो क्या वो स्टैंड लेंगे, क्या वो चन्नी जी की तरह बोलने की हिम्मत करेंगे या समझौता कर देंगे महिला सुरक्षा को लेकर।